जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं करेंट अफेयर का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से टेस्ट सीरीज 3 जो 50 क्वेश्चन का है और टेस्ट सीरीज 4 वो भी 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए आज 50 क्वेश्चन का 2 टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हो जाएगा 16 जनवरी ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष बने थे कौन? श्री पल्ले गंगा रेड्डी ऑप्शन ए। फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा फ्रांस ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा सिंगापुर ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला वस्तुओं की निगरानी करेगा? तो किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा एक प्लेट एक थैला ऑप्शन सी। एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया है RSS। हाल ही में लेबनान ने अपने 2 साल से खाली पड़े प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नवाब सलाम को। नवाब सलाम को नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का मंजूरी दी है। इसमें कब लागू किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 2026 तक ऑप्शन बी 8वां वेतन लागू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को माफिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? तो ये हो जाएगा स्पेन ऑप्शन डी। भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विशेष बल, इनमें से सभी शामिल होंगे। हाल ही में एक दिवसीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला बनी है कौन? तो ये हो जाएगा स्मृति मंधाना ऑप्शन ए। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 25वां स्थान पर है ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीता है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान को, सॉरी दोस्त, नेपाल को हराकर जीता है। किसको हरा के जीता है? नेपाल को हरा के जीता है। हाल ही में कहां पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा पूना भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने अपने स्वीडन मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो ये हो जाएगा चौथा देश बना है भारत ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो ये हो जाएगा भारत ऑप्शन बी।
हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो ने। हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये हो जाएगा 16 जनवरी को, ऑप्शन सी। हाल ही में किन्हें सीआरपीएफ का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम WEF के वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दावोसा में। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए। कराना रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में लाइट एवं मेटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वशी सिन्हा को। हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा मूसी नदी इमारत, ऑप्शन बी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 47वें क्रम के। हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा विक्टर एक्सेल्स, ऑप्शन बी। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 7वां स्थान पर, ऑप्शन डी। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पेशौर में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस में। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा पंकज मिश्रा, ऑप्शन बी। हाल ही में संपन्न विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? तो विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा चाइना, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी एडेन मैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 3रा स्थान पर है भारत, ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में ASI के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी। हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आइसलैंड के साथ समझौता किया है उत्तराखंड ने, ऑप्शन बी। हाल ही में 3रा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क में। पुस्तक
हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अमिताभ कांत, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। कोरोना आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा नाग MK2। हाल ही में PM मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्काइन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा नवी मुंबई, महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है या बनाया गया है? तो ये हो जाएगा PV सिंधु को, ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृतक युजन यंत्र स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन ए। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो हो जाएगा 20 से 40 फीट, 20.40 फीट। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी, ऑप्शन ए। 50 क्वेश्चन करा दिए हैं फर्स्ट सीरीज। चलिए अगला सीरीज में। किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान पर है ग्लोबल फायर इंडेक्स में। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी को। किन्हें किन्हें? तो हो जाएगा नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के, जगदीश सिंह खेतहर लोक सेवा के लिए, रजनीकांत खालिया कला के लिए, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के लिए, वासुदेव नारायण, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा, इन्हें सभी को जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो हो जाएगा जैनिक सिन्नर। नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, इसमें शीर्ष पर रहा है कौन? तो हो जाएगा उड़ीसा। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो हो जाएगा जामनगर, गुजरात में।
करा भारत अपनी पहली मानव संचालित पनडुब्बी लॉन्च करेगा। इसे कितनी गहराई तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हो जाएगा 6000 मीटर तक। ऑप्शन बी। जनवरी 2025 में भारत के किन दो शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा इंदौर एवं उदयपुर के। ऑप्शन सी। कराना डीप स्कीक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है। तो हो जाएगा लियांग बेनफेंग। ऑप्शन सी। इसरो ने अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा GSLV F-15। ऑप्शन सी। भारत ने उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है। तो हो जाएगा क्रिस्टिन कार्लो कंगालू को। ऑप्शन सी। 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। करा जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। कराना पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिजबल्ड लेखक कौन है। हिजबल्ड के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे सेगमित्रा चटर्जी। ऑप्शन सी। करा वर्ष 2025 के लिए किन्हें स्टेक आउट स्टाइडिड सर्विस अवार्ड दिया जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्युंजय महापात्रा के। करा कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन। तो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है किस देश को। जॉर्जिया। ऑप्शन बी। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किन्हें दिया गया है। तो ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किन्हें दिया गया है। तो हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन बी। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है किसे। तो महिला में हो जाएगा मैली कैरी के। करा भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक GI टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो ये हो जाएगा 10,000। ऑप्शन बी। जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया है। यह उद्यान किस राज्य में है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी। करा किस लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया है। तो ये हो जाएगा अनुजा। ऑप्शन बी। चर्चा में रहा नेटून थीबू द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा श्रीलंका के अंतर्गत। ऑप्शन सी। करा बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है। तो ये हो जाएगा शिशिर सिन्हा के। ऑप्शन ए। करा वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है कौन। तो ये हो जाएगा जूस पे। ऑप्शन सी। 30-31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन सी। करा भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये हो जाएगा कोट्टायम केरल में। कराना फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा। तो ये हो जाएगा भारत में। ऑप्शन सी।
कह रहा समान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? समान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन बी। किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है? तो हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी। कह रहा चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। कह रहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा संजय। ऑप्शन ए। कह रहा किस संस्था ने IAS पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा सेबी ने। ऑप्शन ए। जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 16,300 करोड़। ऑप्शन सी। कराना किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो ये हो जाएगा USA UAE। ऑप्शन बी। चर्चा में रहा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन ए। कह गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 942 लोग को। कह रहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जनता मैदान से। कह रहा महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा ओडिशा वॉरियर्स। कह रहा असम ने अपना दूसरा राजधानी किस शहर को घोषित किया है? तो ये हो जाएगा डिब्रूगढ़। ऑप्शन बी। कह रहा 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन किनकी पुण्यतिथि रहती है? तो 30 जनवरी की किनकी पुण्यतिथि रहती है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। कह रहा बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है? सॉरी दोस्त। कह रहा मलेरिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा इंडियन पनीर सेल्वम। कह रहा अलेक्जेंडर लुकांसे किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हो जाएगा बेलारूस के। कराना डॉक्टर KM चेरियन का 25 जनवरी को निधन हो गया है। उनका संबंध था किस चीज़ से? तो हृदय रोग विशेषज्ञ से। भारत ने किस देश से लगी अपनी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF के माध्यम से ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा शुरू किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान से। करा हाल ही में FICCI फ्रेम्स के पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना। भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला शुरू किया गया है? कोलकाता। करा माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगी आइसलैंड के। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन है?
तो हो जाएगा टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी। तो 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।